श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी सज्जनों का स्वागत है। मैं विद्यानंद दास महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। सज्जनों, एक शुभ सूचना है, शुभ संदेश है, शुभ संवाद है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 105वीं जयंती 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी और जयंती की सारी व्यवस्था कुप्पा घाट में की जा रही है और जो यत्र तत्र सत्संग प्रेमी हैं वो भी अपने स्तर से जयंती मनाते हैं, अपने स्तर से व्यवस्था करते हैं। जो महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में वर्षों से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाई जाती रही है, इस वर्ष भी 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को हर्षोल्लास के साथ, उमंग उत्साह के साथ जयंती का कार्यक्रम संपन्न होगा और जयंती मनाई जाएगी। बड़ी खुशी की बात है कि अन्यत्र भी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाई जाएगी, इसकी सूचना मुझे मिली है। जैसे जो दूर दूर में आश्रम है या सत्संग प्रेमी हैं, वे हमें ज्ञात कराए हैं, बताए हैं कि हम लोग भी जयंती मना रहे हैं। और भी विशेष खुशी की बात यह है कि इस अवसर पर, जयंती के अवसर पर, कुछ श्रद्धालु सत्संग प्रेमी ध्यान साधना का आयोजन भी रखे हैं, कार्यक्रम भी रखे हैं। जैसे कहीं 2 दिवसीय ध्यान साधना का कार्यक्रम है, कहीं 9 दिवसीय है, कहीं पाक्षिक ध्यान साधना कार्यक्रम है इसी जयंती के उपलक्ष्य पर। जैसे जो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म स्थल है गम्हरिया, मधेपुरा जिला स्थित, वहां पर भी पक्ष ध्यान साधना का कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें कि स्वामी संजीवानंद जी महाराज ने बताया कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जन्म स्थल पर जो नया आश्रम बनाया गया है, उस आश्रम का उद्घाटन भी है 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को। और उस उपलक्ष्य में पक्ष ध्यान साधना शिविर लगाया गया है, जिसमें और लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो ध्यान करना चाहते हैं, साधना में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो यह खुशी की बात है। और जो महर्षि संत सेवी ध्यान योग आश्रम ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पर स्थित है, वहां भी पक्ष ध्यान साधना शिविर का आयोजन रखा गया है। उसमें भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं संपर्क करके, क्योंकि जो व्यवस्था है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उस व्यवस्था की जानकारी लेकर के आप साधना में भाग ले सकते हैं। इस तरह से कई जगह लोग ध्यान भी करा रहे हैं। और जब 20 दिसंबर होगा उस दिन धूमधाम से जयंती के कार्यक्रम में सभी सम्मिलित होंगे। कुछ सूचना झांकी निकलने की भी है। जैसे महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झांकी निकलेगी। जयंती के एक दिन पूर्व
19 दिसंबर 2024 ईस्वी को अपराह्न 1 बजे के लगभग यात्रा प्रारंभ हो जाएगी गाजे बाजे के साथ, और बैंड बाजा भी रहेगा। बहुत श्रद्धालु सत्संग प्रेमी उसके साथ पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। तो झांकी महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से भी निकलेगी, और जो गम्हरिया में जयंती मनाई जाएगी वहां से भी सूचना मिली है कि 19 दिसंबर को अपराह्न महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की झांकी निकलेगी, जो जन्म स्थल से लेकर के गम्हरिया बाजार में यात्रा होगी, और पुनः जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का जन्म स्थल है वहां पर झांकी का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और जो 20 तारीख है उस दिन आश्रम का भी उद्घाटन है। महर्षि संत सेवी आश्रम गम्हरिया जो अभी नया बना है, उस आश्रम उद्घाटन में भी जा सकते हैं। आश्रम में जो ध्यान हो रहा है उस कार्यक्रम में भी जा सकते हैं, और झांकी में भी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्थापक हैं वहां के, उनसे संपर्क करके सूचना प्राप्त करके तब आप जाएं, ताकि आपकी सारी व्यवस्था सही ढंग से हो सके और आप प्रसन्नता पूर्वक ध्यान कर सकें, झांकी में भाग ले सकें, और आश्रम का जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें भी आप साक्षी रहें। तो इस तरह से ये सूचना जो मुझे मिली थी आप लोगों के सामने मैंने व्यक्त किया, प्रस्तुत किया। तो सज्जनों, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की ख्याति दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों के बीच में बड़ी आस्था देखी जाती है महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के प्रति। गुरु महाराज ने जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को मस्तिष्क कहा, वास्तव में ज्ञान का खजाना उनके मस्तिष्क में समाया हुआ था, और उनके प्रवचनों से भी हम जान सकते हैं। और जब सशरीर में थे, जब प्रवचन करते थे तो मंत्र मुग्ध होकर के लोग सुना करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके प्रवचनों से प्रभावित होते थे, उनके वचनों से प्रभावित होते थे। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज की जो कीर्ति है, जो यश है, जो उन्होंने गुरु भक्ति की है, उनके विषय में संपूर्ण तरह से कहना ये तो असंभव ही है, क्योंकि उन्होंने 87 वर्षों तक इस धरा धाम पर जो समय बिताया उसमें गुरु भक्ति विशेष रूप से रही है, साधना विशेष रूप से रही है, और उन्होंने संत साहित्य में भी सहयोग किया है। जो संत मत में साहित्य की संरचना हुई है, परमाराध्य सदगुरु महाराज ने जो हम लोगों के लिए धर्म ग्रंथों का जो एक अवलंब दिया, आधार दिया है, उस रचना में महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बहुत योगदान दिया है और सभी कार्यों को उन्होंने संपन्न किया। आज हम लोग शांति संदेश को पढ़ते हैं। शांति संदेश में जो प्रवचन परमाराध्य सदगुरु महाराज का है, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज उन प्रवचनों को लिखा करते थे और लिपिबद्ध करके शांति संदेश प्रेस में प्रस्तुत करते थे, और वही प्रवचन प्रकाशित होता था। तो लगभग 1949 से प्रवचन लिखा गया है, और 50 ईस्वी से वह प्रवचन प्रकाशित होते रहा है। तो इनका योगदान बहुत रहा है।
और हम लोग जो सत्संग सुधा सागर का पाठ करते हैं उनमें जो भी प्रवचन है महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के द्वारा लिखा गया प्रवचन जो शांति संदेश में प्रकाशित हुआ है, उसी प्रवचनों को संकलित करके सत्संग सुधा सागर बनाया गया है। इनका जो योगदान रहा है संत मत साहित्य के प्रति बहुत ही अद्भुत अलौकिक रहा है, और गुरु महाराज ने इसीलिए इनको मस्तिष्क कहा था। और जो हम लोग जयंती मना रहे हैं इन्हीं उपकार के कारण, इनकी जो महानता रही है, इनकी जो विभूति है, बड़ी अलौकिकता है। सज्जनों, 20 दिसंबर 2024 ईस्वी के दिन जो कार्यक्रम होगा महर्षि में आश्रम कुपा घाट में 6 बजे से स्तुति विनती से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद सदग्रंथों का पाठ होगा। पश्चात पुष्पांजलि की जो परंपरा रही है, तो पुष्पांजलि के कार्यक्रम में हम सभी रहेंगे। 8 बजे के लगभग पुष्पांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और उसमें जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की तस्वीर होगी उसमें तो माल्यार्पण भी करेंगे और पुष्पांजलि भी करेंगे। लेकिन यहाँ की जो परंपरा है, सर्वप्रथम परमाराध्य के आदमकद तस्वीर पर हम सभी आगंतुक अतिथि महात्मा सहित माल्यार्पण करते हैं। उसके पश्चात महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते हैं। इस तरह से पहले परमाराध्य के चरणों में पुष्पार्पण करेंगे, पश्चात महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के चरणों में पुष्पार्पण करेंगे। उसके बाद जो श्रद्धा से आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाया भी जाता है और उस प्रसाद को वितरित भी किया जाता है। जो महासभा के सदस्य होंगे, महामंत्री, मंत्री आदि, उनके द्वारा जो व्यवस्था की जाएगी प्रसाद की, उस तहत वह प्रसाद वितरण किया जाता रहा है। इस वर्ष भी प्रसाद का वितरण होगा। पश्चात 11 बजे दिन से भंडारा का कार्यक्रम होगा, जिनमें सामूहिक रूप से हम सभी गुरु प्रसाद समझ करके भंडारा में सम्मिलित होंगे, उस प्रसाद को ग्रहण भी करेंगे। पश्चात 2 बजे से मुख्य कार्यक्रम जयंती का प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि भजन कीर्तन भी होगा। उसके बाद स्तुति विनती का कार्यक्रम होगा, फिर पाठ करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे प्रमुख प्रवक्ता होंगे महात्मा में या विद्वानों में, मंच पर जो उपस्थित महात्मा होंगे उनके द्वारा महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उद्गार व्यक्त होगा, जिसमें आप सभी जो उपस्थित होंगे उन उद्गार को सुनेंगे। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने अपने जीवन को जो गुरु सेवा में लगाया, संत मत सेवा में लगाया, उनकी जो साधना की ख्याति रही है, उन सारे विषयों पर आप बारी बारी से प्रवक्ताओं के द्वारा सुनेंगे। और आप जहां भी रहेंगे उस स्थान पर यदि सत्संग मंदिर है वहां भी आप जयंती मना सकते हैं या घर में भी मना सकते हैं। उस दिन 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को अपने आवास पर तस्वीर के सामने पान फूल प्रसाद चढ़ा लीजिएगा, स्तुति विनती सदग्रंथों का पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप प्रवक्ता हैं तो प्रवचन भी कर सकते हैं। जो भी आपके सामने श्रोता उपस्थित होंगे उनके सामने गुरु भक्ति के विषय में, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के विषय में
जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। चाहे वो प्रवक्ता आप महात्मा के रूप में हो, सदगृहस्थ के रूप में हो, साधु सन्यासी हो, कोई भी हो, अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं 20 दिसंबर को। इस तरह से जयंती के कार्यक्रम में हम लोग भाग लेकर के जो गुरु ऋण है उस ऋण से ऋण हो सकते हैं। हम सभी श्रद्धालुओं का पुनीत कर्तव्य होता है कि गुरु की पूजा करें। महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने जो इनके ऊपर कृपा किया है, इनको जो ज्ञान दिया है, उन ज्ञान के तहत हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज एक गुरु स्थान को प्राप्त किए, संत स्थान को प्राप्त किए, गुरु भक्ति के स्थान को प्राप्त किए। इस तरह से गुरु पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि गुरु का बड़ा उपकार होता है। तो जो हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज हैं, इन्होंने जो हमें शिक्षा दीक्षा दिया है, हम शिष्यों का पुनीत कर्तव्य होता है कि गुरु की पूजा करें। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। तो हम लोग महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को श्रद्धा सहित उस दिन पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और स्तुति विनती के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सज्जनों, महर्षि संत सेवी जी महाराज 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को गमरिया नामक गांव में, जो मधेपुरा स्थित है, जन्म धारण किया था। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को इस गमरिया नामक गांव में अवतरित हुए थे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज। और बड़ी विलक्षणता के साथ इनके संस्कारों को यदि देखा जाए तो प्रारंभ अवस्था में जैसे हनुमान जी की पूजा करते थे, ऐसा इनके जीवन चरित्र से पता चलता है। उसके बाद जब बड़े हुए तो जो गांव में, समाज में भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता था, उसमें भी ये सम्मिलित होते थे। और इनकी जो पढ़ाई है 7वीं तक है, मिडिल पास किए हुए हैं। लेकिन यदि शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा जो साधना से उपलब्ध हो पाई है, बड़े बड़े विद्वान संपादक नतमस्तक होते थे, तो साधना से भी जो ज्ञान है वो उपलब्ध होता है और सदगुरु महाराज की कृपा से भी प्राप्त होता है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज 7वीं तक पढ़े हैं, मिडिल पास किए हैं, लेकिन ज्ञान अगाध। जो संतवाणी में हम लोग सुनते हैं, सदगुरु सुख के सागर, शुभगुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। ज्ञान के सागर हमारे महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे। तो इनके संस्कारों को यदि आप जानना चाहेंगे तो विस्तार से जब आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इनका नाम महावीर लाल दास था, क्योंकि जो पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने नाम रखा महावीर लाल दास। महावीर कहते हैं हनुमान जी को। तो जैसे हनुमान जी ज्ञान के भंडार थे, उसी तरह से महर्षि संत सेवी जी महाराज ज्ञान के भंडार थे। जब कुछ बड़े हुए तो इनका नाम बदल गया। गांव के लोग, परिवार के लोगों ने इनका नाम हितसागर बाबू रखा। जब आप कोई काम करते हैं, काम से संबंधित भी नाम रखा जाता है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज समाज के लोगों को, जो गरीब थे, असहाय थे, उनका सहायता करते थे। तो बच्चे से ही इनका संस्कार ऐसा रहा है
इसीलिए लोग इनका नाम हितसागर बाबू रख दिए, बड़े प्यार से, स्नेह से। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने गुरु महाराज से दीक्षा लिया 29 मार्च 1939 ईस्वी, जो अररिया जिला स्थित सैदाबाद है, कनखुदिया में मास ध्यान में गए थे। तो उस समय से इन्होंने अपने आप को समर्पित भी कर दिया और गुरु सेवा में लगे। गुरु सेवा में लग करके इन्होंने अपने सारे समयों को और अपने जीवन को पूर्ण रूप से लगा दिया। गुरु सेवा जो इन्होंने की, हम लोग प्रवचनों में सुना करते हैं, अद्भुत सेवक थे और छाया की भांति हर वक्त गुरु महाराज के साथ रहा करते थे। सज्जनों, जो इन्होंने सेवा की तो गुरु महाराज इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, गुरु महाराज ने इनका नाम संत से भी रख दिया, क्योंकि गुरु महाराज संत थे और उनकी सेवा में ये रहते थे। तो संत की सेवा जो श्रद्धा भक्ति मन से हृदय से किया, इसीलिए गुरु महाराज ने इनका नाम रख दिया संत से भी, और आज तक जगत विख्यात नाम हुआ है। इसी नाम से हम लोग प्रायः जानते हैं। लेकिन जो नाम महावीर लाल दास रखा गया था वह भी है, जो हितसागर बाबू नाम रखा गया है वह भी है, लेकिन ये नाम प्रचलित नहीं है। मैंने जो पढ़ा, मुझे जो जानकारी मिली जीवन चरित्र में, नाम ये भी है हितसागर बाबू। उसके बाद जो संत सेवी परमहंस जी महाराज का नाम बदला, गुरु महाराज ने जो रखा, आज तक सभी सत्संगियों के जुबान पर है, मन पर है और हृदय में है। तो संत सेवी जी महाराज इसी नाम से विख्यात हुए हैं। इन्होंने जो साधना की, साधना करके अपने आप को उच्च अवस्था में ले गए, पहुंचा दिए। सज्जनों, 2 जून 1952 ईस्वी, उस दौर में परमाराध्य सदगुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को संत मत की सर्वोच्च साधना विधि नादानुसंधान बतलाया। बड़े सौभाग्यशाली थे ये। 52 में नादानुसंधान की विधि मिली, साधना विधि। तो अर्थात 32 वर्षों में इन्होंने जो साधना की, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, उसमें जब पारंगत दिखे, तब परमाराध्य ने 32 वर्षों की उम्र में इनको नादानुसंधान की क्रिया बतला दी। 2 जून 1952 ईस्वी। सज्जनों, 1957 ईस्वी में परमाराध्य सदगुरु महाराज ने इनको संन्यास वस्त्र दिया था। सज्जनों, 1960 ईस्वी का दौर रहा। 1960 ईस्वी में परमाराध्य सदगुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को प्रवचन करने की आज्ञा प्रदान की। तब से ये प्रवचन करने लगे। तो जो 60 बरस हुआ, तो इसमें इनका जो उम्र रहा है 40 वर्षों का रहा है। 40 वर्ष के जब ये हो गए, 1960 में गुरु महाराज ने इनको प्रवचन करने की आज्ञा दी। उसके बाद ये प्रखर प्रवक्ता हो गए। आज भी यदि आप पूछेंगे किसी विद्वान लोगों से कितने बड़े प्रवक्ता थे, तो कहेंगे संत मत के प्रखर प्रवक्ता थे, अद्भुत प्रवक्ता थे, और उनकी वाणी में बड़ा आकर्षण, चुंबकीय गुण था, लोगों के मन को मोह लेते थे। इतना ज्ञान इनको था कि सभी शास्त्र, सभी धर्म ग्रंथों को इन्होंने अपने जीवन में उतारा था, मन मस्तिष्क में उतारा था। संत मत के साहित्य को तो कंठाग्र ही कर लिए थे। तो इस तरह के ये प्रखर प्रवक्ता थे, विद्वान थे, जो गुरु महाराज ने 1960 ईस्वी में इनको प्रवचन करने का आदेश दिया। सज्जनों, जब इनके आगे के जीवन को
जानना चाहेंगे या देखना चाहेंगे। 1970 का दौर था। परमाराध्य सदगुरु महाराज जब अस्वस्थ होने लगे, योग्य समझ करके गुरु महाराज ने संतमत प्रचार प्रसार करने के लिए 1970 ईस्वी में दीक्षा देने का आदेश दिया, अधिकार दिया। गुरु महाराज ने कहा था कि आज के बाद से मेरे बदले संत सेवी जी दीक्षा देंगे। सज्जनों जानते हैं, तब से लेकर के आजीवन संत सेवी परमहंस जी महाराज ने जो दीक्षा दिया, 2 लाख से अधिक लोगों को, आप जो भी दीक्षित हुए होंगे महर्षि संत सेवी जी महाराज से, तो आपका भी नाम उसमें आया होगा दीक्षा रजिस्टर में। तो गुरु महाराज ने जो कृपा करके आदेश दिया था 1970 ईस्वी में, तब से लेकर के जो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने शरीर छोड़ा वह 4 जून 2007 ईस्वी था और 87 वर्ष के थे हमारे गुरुदेव। तब तक इन्होंने सेवा की। जानते हैं, सोमवार को शरीर छूटा है और एक दिन पहले रविवार था। रविवार को भी हम लोगों को संबोधित करके गए, प्रवचन करके गए, सत्संग सुना करके गए। एक पद्य जो सबको धारण करना चाहिए, महर्षि संत सेवी जी महाराज कह के गए, धीरज धरे तो कारज सरे। यह शब्द अंतिम वाक्य था हम लोगों के लिए, गुरु भक्तों के लिए। धीरज धरे तो कारज सरे। तो रविवार का दिन था, उस दिन गुरुदेव ने यह सबों के लिए कहा था। सोमवार को इस पार्थिव पिंड का परित्याग कर मोक्ष को प्राप्त किए, परलोक गमन किए। तो 87 वर्षों तक हमारे गुरुदेव शरीर में रहे, 2 लाख से अधिक लोगों को दीक्षित किए। उसके बाद संत मत साहित्य में जो योगदान रहा है, एक संस्मरण बड़ा ही पवित्र है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। मैं सुना करके इस सूचना को यहीं पर स्थगित कर दूंगा। सज्जनों, जब परमाराध्य धारा प्रवाह प्रवचन करते थे मंच पर, तो बाईं ओर महर्षि संत सेवी जी महाराज कॉपी कलम लेकर के उन प्रवचनों को लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे। तो एक सज्जन जो मंच पर बैठे थे, उन्होंने देखा कि गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं। तो पूछ बैठे कि महाराज आप क्या लिखते रहते हैं? गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा, अमृत की वर्षा हो रही है और आप लिखते रहते हैं। पहले प्रवचन सुन लीजिए, उसके बाद जहां जाइएगा अपने आवास में बैठ करके लिखते रहिएगा, पहले सुन लीजिए। इस पर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा था कि आप लोग जो सुनते हैं वह तो याद रहता होगा, मैं इसलिए लिखता हूं कि लिख करके बाद में इसे पढ़ूंगा। सज्जनों, याददाश्त शक्ति इतनी तेज थी कि 25 वर्ष के व्यक्ति यदि आते थे मिलने के लिए, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, फलाना बाबू क्या समाचार है। उन सज्जनों को आश्चर्य भी लगता था कि 25 साल बाद मिले हैं, फिर भी मुझे याद कर रहे हैं, मेरा नाम याद है। कितने मेधावी थे, मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता हूं। तो सज्जनों, लिखते इसलिए थे, आज हम लोगों को पता चला कि यदि परमाराध्य के प्रवचन को नहीं लिखते उन दिनों, तो शांति संदेश में जो सत्संग सुधा है गुरु महाराज का प्रवचन, उससे लाभ नहीं उठा पाते। जो सत्संग सुधा सागर आप सुनते रहते हैं, उन प्रवचनों से लाभ नहीं उठाते। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही है और बहुत बड़ी सेवा रही है। यह संतमत अनुयायियों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक यह प्रसंग है और इन्हीं उपकार के कारण हम लोग महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को जानते हैं, मानते भी हैं और हम लोगों का पुनीत कर्तव्य होता है, जो गुरु ने हम लोगों के लिए उपकार किया है उनको हम याद करें,
उनकी जयंती मनावें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इतना योगदान रहा है कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे उतना स्मरण में भी नहीं है और मैं उतना कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि सूचना के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो इसलिए यदि उनके विषय में जानना चाहते हैं, उनके साहित्य को पढ़िए, जीवन चरित्र को पढ़िए, अथवा जो प्रवक्ता जानते हैं उन्हें बुला करके उनसे प्रवचन कराइएगा तो पता चलेगा। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनकी सूचना को आप तक पहुंचाते हुए मैं आप सबों को भी प्रणाम करता हूं। सज्जनों, यह बात जरूर याद रखेंगे, आप जहां भी रहेंगे 20 दिसंबर 2024 ईस्वी, इसी महीने की बात है। आज 4 दिसंबर 2024 ईस्वी है। अब मात्र 16 रोज बचा है। इसी 20 दिसंबर को याद रखेंगे। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जन्मदिन को मनाएंगे बड़े धूमधाम से और उनके उपकार को मानते हुए आप जहां रहेंगे अवश्य श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, याद करेंगे। अपने हिसाब से जो सज्जन कुप्पा घाट आ सकते हैं अवश्य आवें। यहाँ तो बहुत भीड़ भी होती है, बहुत लोग आते हैं, खचाखच भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं रहती है, क्योंकि महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज की जो ख्याति है वो जो भक्तों के दिल में बसे हुए हैं, इसी कारण से लोग उनको याद करने के लिए, साक्षी बनने के लिए कुप्पा घाट भी बहुतायत में आया करते हैं। तो सज्जनों, जो आ पाएंगे बहुत बहुत स्वागत उनका है। जो नहीं आ पाएंगे, जहां भी रहेंगे अवश्य 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को फिर आपके पास है, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सज्जनों, यह सूचना आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आप अपनों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह जो सूचना है गुरु सेवा की बात है, गुरु जयंती की बात है और बड़ा पवित्र पर्व की बात है। यदि इस सूचना को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो गुरु महाराज की अवश्य कृपा होगी और आप पुण्य के भागी होंगे। दूसरों को भी जानकारी दें कि महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज का जन्मदिन है, अवश्य मनाएंगे और यह पुनीत कर्तव्य आप अवश्य करेंगे। जैसे हम बड़े मेहनत और बहुत ही कठिनाई के साथ मैं वीडियो बना पाता हूं और आप तक भेजता हूं, आप भी यह सेवा जरूर करें, दूसरों को जानकारी दें। अथवा यदि आप नहीं कह सकते हैं तो जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसमें जो लिंक है उस लिंक को आप शेयर कर दें, अपनों तक भेज दें, व्हाट्सएप में भेज दें, फेसबुक में भेज दें। जहां तक आप भेजेंगे लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अथवा फोन के द्वारा, दूरभाष के द्वारा यह सूचना अवश्य दें। सज्जनों, यही थोड़ी सी सूचना आप तक मैंने शेयर किया। मैं इसलिए आप तक सूचना देता हूं क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य हैं और मैं आपको अपना मानता हूं और हम भी आपके अपने हैं। इसी अधिकार से, इसी संबंध से मैं आपको सूचना दे पाता हूं। यदि आप अपना समझते हैं तो अवश्य इस चैनल से जुड़े रहेंगे। इस चैनल से जो कुछ भी मैं प्रकाशित करता हूं, प्रस्तुत करता हूं, अवश्य आप लाभ उठावें। सज्जनों, जब कुप्पा घाट में लोगों से मिलता हूं, बहुत लोग ऐसा कहा करते हैं कि आपके चैनल से हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि आप जो चैनल में डाले हैं जिज्ञासा समाधान, संत मत की जो साधना विधि है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, इन सभी विधियों पर अलग अलग एक एपिसोड पर बात किया गया है, समाधान किया गया है। मानस जप कैसे करेंगे, उससे क्या उपलब्धि होगी, मानस ध्यान कैसे करेंगे, उससे क्या लाभ होगा, दृष्टि योग किस तरह से करेंगे, बिंदु ध्यान कैसे करेंगे, इससे क्या लाभ होगा, नादानुसंधान कैसे करेंगे, इससे क्या लाभ होगा। इन सभी सोपानों पर हम लोग जो
विशेष प्रवक्ता हैं, स्वामी सतप्रकाश जी महाराज अथवा और भी कोई हैं, उन लोगों से बातचीत करके इस चैनल पर डाले हैं। आप लोग अवश्य लाभ उठावें। उसके बाद सज्जनों, यदि आप सत्संग योग पढ़ना चाहते हैं तो सत्संगों का जो संस्कृत वाला पार्ट है उसे भी मैंने स्वस्वर पढ़ करके दे दिया है। वेद मंत्र, उपनिषद वाक्य, संतवाणी, जो कोई पाठ करना सीखना चाहते हैं वो भी मैंने इस चैनल पर डाला है। आप खोज करके सुन सकते हैं। आप यदि भजनानंदी हैं, भजन के शौकीन हैं, तो मुझसे जो बन पड़ा है, मैंने संतवाणी गायन किया है, भजन गाया है, वो भी इस चैनल पर मिलेगा आपको। उसके बाद मेरा जो प्रवचन है 800 से लगभग ऊपर प्रवचन है इस चैनल पर। यदि आप घर बैठे सुनना चाहते हैं, इस चैनल को खोलिए, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर खोजिए तो आपको प्रवचन मिलेगा। शंका समाधान है, जिज्ञासा समाधान है, वो भी मिलेगा। एक और सूचना सज्जनों, मैंने बहुत से महात्माओं के साथ संवाद किया है, बातचीत किया है। बहुत ऐसे महात्मा हमको मिले जिन्होंने अपना जीवन चरित्र बताया, कब जन्म लिए, कहाँ लिए, आप क्या कर रहे हैं, आदि आदि बातें। यदि महात्मा के जीवन चरित्र को जानना चाहते हैं संक्षेप रूप में, तो बहुत महात्मा का जीवन चरित्र मैंने इस पर डाला है। किस तरह से वो साधु बने, कहाँ रह रहे हैं, आदि आदि बातें आप इस चैनल पर कुछ महात्मा का सुन सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके लिए यह सब किया है, मेहनत किया है। सज्जनों, इससे लाभ उठाइए और इस चैनल को दूर दूर तक फैला दीजिए ताकि लोगों को इस चैनल पर जो सामग्री है उससे लाभ उठा सके, जो संत मत की बातें हैं उससे लाभ उठा सकें। वैसे तो मुझे अमेरिका से भी फोन आया था कि मैं भी आपका चैनल सुनता हूं। जो भारतीय हैं, जो संत मत के व्यक्ति हैं, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, बिहार के बहुत क्षेत्रों में इस चैनल पर जो प्रस्तुत किया जाता है उसे सुनते रहते हैं। तो सज्जनों, और भी ये सुने लोग और भी लाभ उठावें, यह आप जरूर दूसरों तक भेजें। यह पुनीत कार्य होगा और दूसरों को लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्यानंद दास अपनी वाणी में विराम दे रहा हूं। सज्जनों, यह सूचना आप तक तो जा ही रहा है, आप अपनों तक अवश्य देंगे ताकि जयंती के कार्यक्रम में सब सम्मिलित हों। 20 दिसंबर 2024 ईस्वी को आप अवश्य कुप्पा घाट आवें और यहाँ के जयंती कार्यक्रम में साक्षी हों, सम्मिलित हों, भाग लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।